लोग EA2 में का जो क्वेश्चन बना रहे थे, अभी 2 से 3 क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन जो EOQ से रिलेटेड जो था उसके पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर जो 12 है उसका देखा वो रीड कर एक बार क्वेश्चन नंबर 12 कर लो, देखा इतना ना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट हैविंग अ मोनोपोली डिमांड 2 लाख यूनिट्स। ये तो नहीं होगा, तो भी लगता है। A company manufacturing a product having a monopoly demand of 2000 units. For one unit of finishing product, 2 kg of a particular raw material item is needed. मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगेगा। ठीक है, एकदम आ रहा है ना, पढ़ने लायक आ रहा है। 2 kg लगेगा 1 यूनिट बनाने के लिए। उसके बाद फिर द परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल इज ₹20 पर केजी, मतलब 1 kg का दाम कितना, 20 रुपये। फिर क्या बोल रहा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो तुम लोग होल्डिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके लिख लोगे, तो होल्डिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके लिखोगे, जैसे हम ग्रीन पेन से लिखा, तुम लोग लिखो अपना अपना नोट्स में। होल्डिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके लिखोगे। कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 10% इंटू रुपीज, 10% इंटू रुपीज कितना का बोला तो 120। 10% इंटू रुपीज 120 इक्वल टू ₹12। हाँ, 120 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 20 है परचेज यूनिट मटेरियल प्राइस। हाँ, परचेज प्राइस कितना बोला तुम्हारा, 20 रुपीज है। तो करो उसको 20 रुपीज, 2 रुपीज। हाँ 2 रुपीज करो उसको। तो 10% ऑफ 20 रुपीज कितना का, 2 रुपीज। उसके बाद फिर द ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुमको निकालने बोला, नंबर तुम्हें क्या निकालने बोला, एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एट दैट क्वांटिटी। एनुअल पहले EOQ निकालना है और फिर एनुअल कॉस्ट परचेजिंग और उसका स्टोरेज रॉ मटेरियल वो चीज निकालना है। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन उसको करके दिखा देते उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले चीज हम लोग केस में क्या निकालने बोला, तुम्हारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर तो सबसे पहले चीज हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन। यही तरफ रखे होंगे एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन बोला कितना होगा, 2000 यूनिट्स वो बोला था, है ना। मोनोपोली मार्केट में कितना थे, 2000 यूनिट। और हर एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी लग रहा है, 2 kg, है ना। 2000 यूनिट बनाना है और हर एक यूनिट का लिए कितना, 2000 kg। तो कितना लगेगा बोला, तो 2000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो एनुअल कंजम्पशन कितना आ जाएगा तुम्हारा 4000। और फॉर 1 यूनिट मंथली डिमांड था नहीं ये वाला, जो 2000 है, ये तुम्हारा क्या था, मंथली डिमांड था। तो उसको मल्टीप्लाई पे कितना कर देंगे 12 मंथ, तो 2000 इंटू 2 4 kg, और 4 kg इंटू 12 मंथ कितना है तुम्हारा, 48,000 kg। क्लियर है भाई, देखो तो क्वेश्चन है मंथली डिमांड लिखा हुआ। उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा, उसके बाद फिर क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है ना,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो गया, ₹120 एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। तो होल्डिंग कॉस्ट हमारे क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। तो 10% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल कितना तुम्हारा ₹20, कितना ₹20। उसके बाद हम लोग फार्मूला बैठा देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन into annual consumption multiplied by ordering cost per order divided by carrying cost per unit per unit. Into annual consumption 48,000 into ordering cost 120 divided by carrying cost per unit per annum. बोलो तो कितना 57,60,000। 57 और इसका रूट करके 2400। उसके बाद अब तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, सेकेंड पार्ट क्या बोला क्वेश्चन का, एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ, जब साल भर खरीदते हैं तो उसका एनुअल कॉस्ट कितना लगेगा। तो अब बोलोगे सबसे पहला चीज इसमें जो निकालना है, सबसे पहला चीज हम लोग को एनुअल कॉस्ट बोला है, पूरा साल का कॉस्ट बोला है। तो यहाँ जब पूरा साल का कॉस्ट बोला हम लोग 2400 kg का निकालेंगे, 2400 kg का निकालेंगे कि पूरा 48,000 kg का निकालेंगे। समझ में मेरा सवाल। हम लोग ये जो कॉस्ट हम लोग निकालते नहीं थे पहले, हम एनयू नोट में बनाते थे अक्सर कॉस्ट बना के, हम लोग कॉस्ट किसका निकालते थे 2400 kg। बट आज हम लोग कॉस्ट किसका बोलते हैं, एनुअल कॉस्ट क्या है तुम्हारा, परचेज कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट आएगा, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हम लोग पहले इसमें किसका लिखते हैं, परचेज कॉस्ट। कभी कभी क्या बोलता है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ EOQ बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ EOQ। लगे तो 2400 kg का उसका दाम बताओ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला तुम्हारा, पूरी एनुअल कॉस्ट। तब बोलो तुम्हारा 24 परचेज कॉस्ट कितना लगा, ये जो 48,000 kg है कितना लिखना जब इसका हम लोग तुम्हारा 20 रुपीज कर देना। तो बोलो 48,000 इंटू 20 कितना हो गया, 9,60,000। उसके बाद फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, तो दिमाग से बता पाओगे क्या चीज है। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का कितना लग रहा है, 120 रुपया। एक बार ऑर्डरिंग करके कितना लग रहा है हम लोग का, 120 रुपये। ठीक है, उसके बाद बोलो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कितना दे रहे हैं, 2400 kg, और हर एक बार ऑर्डर तो कितना लगेगा, 120 रुपये। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, बोलो यहाँ पर हम सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे, एक साल में ऑर्डर कितना देना है। तब बोला 48,000 kg हमको टोटल ऑर्डर देना है।
और हर बार यूक्यू क्या अपना 2400 के जी। तो बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ 20. कितना आ रहा है। 20. देखो भाई डिवाइड कर एक बार तुम लोग करो 20। तो ये 20 तुम्हारा क्या आ गया 20 ऑर्डर्स। तो हम लोग को निकालने का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 48,000 kg का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना का बोलो 20 ऑर्डर इंटू ₹120। ठीक है बात। तो बोलो कितना आ रहा है। देखिए 24,000 आ रहा है 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग कहता। अब उसके बाद हम लोग को क्या रहेगा वो टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब बोलो हम लोग को क्या निकालना है टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो अब तुम बोलो यहाँ पर हम लोग को याद है टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला था। ये हमेशा ऑर्डर कितना दे रहा था 2400 kg। हमेशा ऑर्डर कितना दे रहा था 2400 kg। लेकिन कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या बोला था बोला था मेरा पास ये सामान जितना दिन मेरे पास है तो ये 2400 kg हम लोग ऑर्डर कितना देंगे 2400 कितना ऑर्डर देंगे 48,000। 2400 का ऑर्डर कितना देंगे 48,000। लेकिन क्या मेरे पास पूरा 48,000 एक बार में है। हमेशा कितना आ रहा 2400 फिर 2400 क्या आ रहा खत्म हो जा रहा। तो हम लोग जब टोटल और कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो किसका निकालेंगे सिर्फ 2400 kg का निकालेंगे। समझो ये 2400 करके बार बार बुला रहे लेकिन मेरे पास हकीकत में हमेशा कितना ला रहा है वही 2400 kg ला रहा है। और ये 2400 kg का पूरा ही बार में रहता है क्या आता है बिक्री होता है पूरा महीना भर में आता है बिक्री होता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग से क्या करते हैं बोला तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 2400 kg बट ऑन एन एवरेज कितना रहता है तुम्हारा वो हाफ। और फिर उसको मल्टीप्लाइड हम लोग किसी करेंगे बोला तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हम लोग कितना आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा 2 रुपया। यहाँ पर मल्टीप्लाइड में कितना कर देंगे 2 रुपये। इसमें खाली एक बात क्या ध्यान में रखना 48,000 kg से डिवाइड नहीं होगा किससे डिवाइड होगा 2400 से। क्यों 2400 बोला कैरिंग कॉस्ट जितना तुम्हारे पास है क्या हम 48,000 एक बार में पूरा मंगा लिया 2400 करके मंगा रहे 2400 kg करके मंगा रहे। और वो भी 2400 तो क्या सब महीना भरे की थोड़ा घट रहा मेरा स्टॉक जैसे जैसे बेचिंग स्टॉक क्या घटेगा। तो ऑन एन एवरेज हम लोग कितना लेते हैं इसका हाफ। ठीक है तो हाफ इंटू 2400 kg इंटू ₹2 तो कितना आ रहा बोलो कितना आ रहा बोलो 2400 आ रहा 964800. अच्छा टोटल की बात कर रहे थे 464800. 9,64,800 9,64,000। तो ये तुम्हारा क्या हो गया टोटल परचेजिंग कॉस्ट बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट से अब बोलो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या होगा सेम वाला। क्यों सेम में बोला था एक पॉइंट में लगे होंगे एक पॉइंट में जहाँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या होता है इंटरसेक्ट करता है तो उस जगह में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा यही इसका होता है कि ये तुम्हारा 24 से अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 24 है तो कैरिंग कॉस्ट भी कितना होगा तुम्हारा वो भी 24 है। क्लियर है। अब आज और ग्राफ नहीं बनाते थे अब ग्राफ बहुत बना लिए बहुत सिखा दिए आज ग्राफ में पॉज कर दो पहले। ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार दिखाओगे तो कभी क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है एकदम हाइट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अ कंपनी यूजेस एनुअली 50,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹1.20 ईच। ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹45 ईच। एक बार ऑर्डर देगा तो 45 रुपीज लगेगा। एंड कैरिंग कॉस्ट इज कितना बोला 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। इसका बोला 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो बगल में लिख लो ग्रीन पेन या रेड पेन से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम
है ना. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम इक्वल टू 15% इंटू रुपीज 1.20. 15% इंटू रुपीज 1.20 इक्वल टू रुपीज 0.18. 0.18. तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम आ गया तुम्हारा. अब तक तुमको निकालने क्या रहा, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या, इफ द कंपनी ऑपरेट्स टू 50 days इन अ ईयर, द प्रोक्योरमेंट टाइम इज 10 days एंड सेफ्टी स्टॉक इज द फाइंड द रीऑर्डर लेवल. तो ये हम लोग बाद में करेंगे रीऑर्डर लेवल. अभी हम लोग पहले जो उसके ऊपर हमें निकाल दे पहले हम 0.18 इकोनॉमिक ऑर्डर. तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम्हारा एनुअल एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला, ₹45. और फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू. तो इन्वेंट्री वैल्यू कितना तुम्हारा 1.5. उसके बाद 2 into annual consumption into ordering cost per order divided by. अब तो मेरे ख्याल हम लोग को फार्मूला भी याद ही होगा. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 into 50 into ₹45 divided by 0.25. 25 और 6 0. कितना होगा, 25 और 6 0. मतलब कितना 25 लाख. एक और 0 से 5,000. कितना ऑर्डर करेगा, मतलब हर बार कितना ऑर्डर करेगा, 5,000. पास कर दो. हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 शुरू से. ये एग्जाम के लिए क्या बोला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है था. इसका क्वेश्चन हम क्या बोला, बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन है. तो हम लोग इसको 2-3 बार बनाएंगे पहले. तो यहाँ पर जब बिलो 500 बोला ना, लेस देन 500, तो हम लोग कितना ऑर्डर करेंगे, 400. फिर जब बोला 500 एंड लेस देन 1600, तो हम लोग वहाँ कितना ऑर्डर करेंगे, 500 यूनिट. फिर 1600 यूनिट, 400 यूनिट और फिर तुम्हारा 800 यूनिट. तब बोलो अगर हम 400 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा. हम लोग का एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना दिया, बोलो एनुअल कंजम्पशन कितना दिया, 8,000 kg. क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन कितना है, 8,000 kg. तो बोलो हर बार अगर 400 देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देंगे, बोलो डिवाइड किया होगा. 20. एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 8,000 kg है. एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 8,000 डिवाइडेड में कितना कर देंगे, 400. तो बोलो कितना आ रहा है, 20 ऑर्डर. कितना देंगे ऑर्डर की. उसके बाद बोलो 8,000 और अगर 500 देंगे तो 8,000 डिवाइडेड 500 कितना आ रहा है, 16. उसके बाद ये वाला 8,000 डिवाइडेड बाय 1600 5. उसके बाद 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आ रहा है,
2 ऑर्डर, और उसके बाद 8000 डिवाइडेड बाय 8000 तो कितना आएगा तुम्हारा, मतलब 8000 यूनिट पूरा पूरी एक बार में पूरा पूरी 8000 में होगा, तो कितना होगा तुम्हारा 8000। उसके बाद फिर बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर इतना, और क्वेश्चन में तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला, क्वेश्चन में तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोला, बोला 10 रुपये, और वो 10 रुपये का चेंज होगा नंबर ऑफ यूनिट से, कुछ नहीं तो हम लोग लिख देते ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो कितना जो होगा 10 रुपये, तो सब केस में कितना होगा तुम्हारा 10 रुपये, ठीक है ना एकदम, सब केस में कितना, इसका तो नहीं यूनिट से, तब हम लोग क्या निकालेंगे बोले तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर डी में क्या निकल जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो बोलो कितना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ordering cost. नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो बी इंटू सी, तो 20 इंटू 10 कितना जाएगा तुम्हारा 16 इंटू 10 कितना होगा 160, 5 इंटू 10 50 रुपये, 2 इंटू 10 20 रुपये, और 10 इंटू 1 कितना होगा, ठीक है बात है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बोला तो टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, लेकिन धीरे भले से सॉल्यूशन बड़ा पर सोचना कैसा नॉर्मली जैसा बनाते हैं, तो अब तुम हमको एक बात बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हर एक यूनिट पीछे दाम कितना, हर एक यूनिट पीछे दाम कितना, फिर उसको क्या निकालते हैं एवरेज 1/2 करते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हारा प्राइस पर केजी कितना बोला, क्वेश्चन में प्राइस पर केजी कितना बोला, अगर 400 यूनिट करके ऑर्डर देते हैं तो उसका प्राइस पर केजी कितना होगा बोलो 10 रुपया, अगर 500 यूनिट करके देते तो उसका प्राइस पर केजी कितना होगा तुम्हारा 9.60, उसके बाद अगर 1600 करके देते हैं तो 9.40, और फिर ये वाला 9.20, और ये वाला होगा पूरा पूरी 9, ठीक है। अब तुम उनको बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तुमको क्वेश्चन में कितना दिया बोलो, क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट कितना बोला 20% है ना, 20% बोला, और किसके ऊपर बोला, तो हम लोग का 20% इंटू क्या जाएगा तुम्हारा प्राइस पर केजी, तब बोलो ये जो 10 रुपया है, ये जो 10 रुपया है किसके साथ मल्टीप्लाई करना 20% इंटू 10 रुपया, चलो बोर्ड का दर्द क्या होगा ना एक ही यूनिट का, तो बोले कितना होगा इसका, इसका कितना होगा तुम्हारा 2 रुपया, 20% इंटू 10 कितना होगा इसका 2 रुपया, इसका बोलो यहाँ पर कितना यूनिट प्राइस होगी 9 रुपये 60 पैसा, तो 20% इंटू 9 रुपये 60 पैसा 1.9, इसका बोलो वही 20%, लेकिन यहाँ किसका दाम कितना है 9.40 1.88 ठीक है, इसका बोलो 20% इंटू 9.20 1.80, इसका भी 20% इंटू 9.00 कितना हो गया 1.8 मतलब 80 है बाबू, याद है क्या बोला था, जितना ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, याद है बहुत पहले तुम सवाल पूछे था कि जितना ज्यादा यूनिट खरीदते हैं तो सामान का दाम क्या होता है कम, तो सामान का दाम कम, तो कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है तुम्हारा कम होता चलेगा, स्टोर में रखने के लिए तो लागत तो स्लोप के लिए तुम ज्यादा जगह लोगे ना, लेकिन पूरा खरीदारी दाम क्या हो रहा है घट आ रहा है, भले से तुमको रखने के लिए बड़ा जगह चाहिए लेकिन खरीदारी काम कम हो जा रहा है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कम हो जा रहा है ना, समझ में बात, ज्यादा जगह चाहिए बट खरीदारी दाम अगर कम हो गया तो वही क्या हो गया फायदा मिल गया तुमको, भले से रखने के लिए क्या बड़ा जगह चाहिए लेकिन
खरीदारी दाम में इतना इतना कम हो जाएगा, 10 रुपए से 9 रुपये, 1 रुपया पीछे 1 रुपये, तो तुम्हें कितना फायदा होगा। अगर कांस्टेंट प्राइस रहता तब बढ़ता नंबर है। हाँ, तब जब बढ़ता है तब। अब बोले EFG, अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अभी कैसे निकालेंगे बोलो तो, जितना जितना मेरा ऑर्डर साइज है, जितना जितना मेरा ऑर्डर साइज है, तो उस पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू क्या लिखते थे हम लोग, EOQ लिखते थे। हाफ इंटू क्या लिखते थे, EOQ। आज अभी हम लोग का EOQ कितना होगा तुम्हारा, ऑर्डर साइज, हाफ इंटू कितना होगा, ऑर्डर साइज, बराबर ना बात। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा तुम्हारा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वहां पर जैसा 2 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे तुम्हारा, इंटू क्या लिख देंगे, इंटू F, मतलब F में 2 रुपया 1.92 ऐसे कर करके आएगा। क्लियर है बात एकदम। तो हम यहाँ कैलकुलेशन दिखा देते हैं, 2 टोटल। हाफ इंटू कितना होगा, 400, और हर एक का दाम कितना तुम्हारा, 2 रुपये। तो बोलो कितना हो गया, बात क्लियर है एकदम। इसका जूम करके रखे ना। उसके बाद बोलो इसका EV कितना होगा, हाफ इंटू ये कितना ऑर्डर साइज 500, और इसका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर कितना आ रहा है 1.90। तो बोलो 1.92 480। ये वाला का 1600, और इसका कितना लगेगा 1.58 करके 1.0। इसका बोलो हाफ इंटू ये कितना तुम्हारा 4000 यूनिट 1.80 3680। ये तुम्हारा पूरा पूरी 8000 लगा लेगा, तो 1.80 करके पड़ेगा। तो बोलो कितना होगा 70। तो दिखा मेरा तुमको इधर बढ़ने का बात होने से तो क्या होगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 यूनिट पीछे घटा है, बट टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारा क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो सब सवाल का जवाब इधर, मेरे सवालों का जवाब। अब बोलो तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। अब तुम क्या निकालोगे, परचेज कॉस्ट है ना, टोटल परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट का क्या बोलते हैं आपको, परचेज कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो अभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे ना भाई। तो अब बोलो तुमको टोटल सामान कितना चाहिए, तुमको टोटल सामान कितना चाहिए 8000 यूनिट। तुमको टोटल कितना चाहिए 8000 यूनिट चाहिए। और ये तुम सामान कितना में खरीदोगे, अगर तुम 400 करके 8000 मंगाते हो तो तुमको कितना देने होगा बोलो 10 रुपए करके। तो हम लोग ये वालों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 400 करके लेंगे तो 10 रुपये, अगर 500 करके लेंगे तो 9 रुपया 60 पैसा, अगर 1600 करके लेंगे तो 9 रुपया। लेकिन लेना टोटल कितना हमको, तो टोटल 8000 ही लेना है। खाली फायदा क्या है, जितना ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तुमको पैसे क्या होगा तुम्हारा उतने ज्यादा कम लगेगा। तो ये 8000 यूनिट इंटू किससे करना है तुम्हारा, इंटू। क्लियर है जब बात। ये जो नोटेशन है ना याद करके तुम नहीं जा सकते, ये 100 होगा कि 20 होगा, तो तुमको क्या करना है वो समझ के, ये तुम आगे पीछे कर सकते कि ना, तुम्हारा मर्जी कर पाए। ठीक है, तो आप बोलो कितना रहेगा तुम्हारा, अगर 8000 यूनिट मंगाते हैं, अगर 400 करके 8000 मंगाते हैं, 400 करके 8000 मंगाते हैं, तो कितना करके पैसा लगेगा भाई लोग का 10 रुपये। 8000 इंटू 10 कितना होगा तुम्हारा। उसके बाद बोलो यहाँ भी कितना होगा, वही 8000 होगा कि 500 होगा। सर 500 करके 8000 मंगाना, तो टोटल कितना मंगाना 8000, तो 500 करके मैं कितना कर देते हम लोग को 9 रुपये। बोलो कितना हो रहा है, 7 तो 8000 इंटू 9.60। उसके बाद फिर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 8000, क्योंकि एनुअल कंजम्पशन कितना 8 है, तो 8000 कितना करेंगे 1600, तो 1600 का मिलेगा 9.40। अब तो याद हो जाएगा ना, अब आप भूलने का दोस्त ये वाला 8000 इंटू 9.40
और ये वाला 8,000 इंटू 75200 752 73600 ये होगी। अब बोलो क्या करना हम लोगों को, मेरा आज आखिरी काम, बोलो मेरा आज आखिरी काम। सबको ये जो लाल लाल और हरा, इसे क्या करना, परचेज का 80,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 और कैरिंग कॉस्ट 400, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200। तो हम लोग क्या निकलेंगे तुम्हारा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारे कैसे फार्मूला बैठाएंगे बोले तो D प्लस G प्लस H, D प्लस G का H। अगर D करा तुमको तो सर सबसे ऊपर लिखेंगे तो क्या ऊपर भी लिख सकते, इसको तो बात नहीं है। कब बोला 80,000 प्लस मतलब हम लोग अगर इसके हिसाब से जाए तो D कितना है तुम्हारा 200, D कितना है 200 प्लस 400 और प्लस 80,000, तो कितना आ गया 80,000 है ना। उसके बाद अगर इसका जाए तो D कितना है मेरा 160, G कितना है 480 और प्लस 76,800, ये कितना है बोलो 440। अब इतने नहीं लिखते, डायरेक्ट बता दो हमको। अब तो दो तो समझ में आ जाएगा ना। अब इसके कैलकुलेटर से बता दो 50 प्लस 1504, 50 प्लस 1504 प्लस 75,200, 76 750। अब इसका बोलो 20 रुपया 20 रुपीज प्लस 3680 20 प्लस 3680 77,300। इसका बोलो 10 रुपीज प्लस 7,200 और प्लस 72,000 79,210। अब तुम अब बोलो ये 5 इसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा 600 से कम हो 77, फिर ये कम होगा 76 है ना, फिर ये बढ़ के 77, तो तुम्हारा कौन सा कम होगा तुम्हारा। तो हमसे क्या पूछा था हमसे क्या बोला था स्टेटमेंट शोइंग, दिखाओगे ऊपर में वरना हमसे क्या बोला था स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। तो बेस्ट क्वांटिटी कितना है 400 500 1600 4000 क्या है, जिसका कॉस्ट मेरा सबसे कम, तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है ना। कॉस्ट करिए वो EOQ नहीं बोलेंगे उसको, सेव करेंगे। EOQ कब बोलेंगे जब तुम्हारा उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आ गया तब। और EOQ में एजम्पशन क्या रहता पता, तुम जितना भी यूनिट ऑर्डर करो, EOQ में क्या एजम्पशन रहता है, तुम जितना भी यूनिट ऑर्डर करो उसका परचेज प्राइस में घटने बढ़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, तुमको लालच देगा, तुम जितने ज्यादा दोगे तुम्हारा परचेज प्राइस होता है वो चेंज होगा, तो फिर EOQ फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर तुम लोग ऐसा टेबल बना के बेस्ट क्वांटिटी का निकालना होगा। सेव कर दो। रुक जाए नीचे में लिखने के कंक्लूजन लिखेंगे ना, तो बोलो अपना फैसला क्या देंगे हम लोग। अब तुम लोग घर का बड़ा बन गया, अब तुम लोग का फैसला देना, वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा यूनिट ऑर्डर देना हम लोग का। कंक्लूजन या इसको हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारा डिसीजन, फैसला, इसीलिए हम दोनों ही लिख दिया था कंक्लूजन डिसीजन। Where the ordering quantity
यहाँ रखे होंगे हाँ वही where the ordering quantity is 1600 kg. Where the ordering quantity is 1600 kg. Total cost is minimum. Total cost is minimum. That is rupees कितना रहा वो 76,754. हम लोग क्या बोलेंगे? Therefore, the best quantity to be ordered. Therefore, the best quantity to be ordered is कितना होगा वो 1600 kg. तो कितना बेस क्वांटिटी होगा मतलब 8,000 हमको मंगाना है तो कितना कितना हम लोग ऑर्डर करेंगे 1600 हम लोग ऑर्डर करेंगे. ठीक है सर. इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं. ठीक है मतलब घर के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए. ठीक है हाँ इसी टाइप का हम शीट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाला बट एक क्वेश्चन हम दे देते जैसे हमने 500 है ना. अब जो क्वेश्चन नहीं है तो 250 करके होगा उसमें. हमको एक बात बोलो वो जो लेस दिन 500 था ना हम लोग वहाँ कितना लिखा तुम्हारा 400 रुपया. ठीक है उसके बाद फिर जहाँ 500 से 1600 तो वहाँ कितना लिखा 500. लेस दिन 600 तो कितना लिखा 500. फिर जहाँ 1600 4000 फिर बताया तो कि जो प्राइस का बात कर रहा हूँ वो जो प्राइस का बात कर रहा है जैसे करके लिखा हुआ तुम्हारा 500 and less than 1600. 500 and less than 1600 कितना लिखा है 9.60. उसका मतलब क्या बोला 1600 and less than 4000 कितना बोला 9.40. अब बोलो 500 ऑर्डर करो 500 ऑर्डर करें ये दिखा रहा है ना 500 ऑर्डर करें या लेस देन 1600 करें मतलब क्या होगा इसका बोला 500 से लेके आप 1599 तक ऑर्डर कीजिएगा तो आपको कितने रुपए मिलेगा 9 रुपये 60 पैसे में. लेकिन जैसे ही आप 1600 में आते हैं और 1600 से 4000 मतलब कितना होगा 3,999. तो आप बोलो 500 से 1599 तक कितना मिलेगा 9 रुपये 60 पैसे. अब तुम जैसे ही देखोगे पहले 1599 यूनिट लेंगे 9 रुपये 60 पैसे में और जैसे 1600 करेंगे कितना मिलेगा 9 रुपये 40 पैसे में. और फिर तुम 1600 दो 17 दो 18 दो 1900 दो 3,900 कितना मिलेगा 9 रुपये 40 पैसे. लेकिन जैसे ही फिर तुम यहाँ पर आ जाओगे 4000 एंड लेस देन कितना था होगा एंड लेस देन 8,000 इसका फिर कितना था 9.20. अब बोलो तुम जैसे 399 ऑर्डर करोगे यहाँ पर 9 रुपये 40 पैसे में तुम्हारा दिमाग में क्या बात जाएगा कि साला 399 9 रुपये 40 पैसे में उससे अच्छा हम 4,000 के 9 रुपये 20 पैसे में. तो इसका मतलब क्या अगर ये लोअर है 500 से लेस देन 1600 तो हम कितना ही देंगे 500. और जहाँ हमको अगर ज्यादा की तरफ जाना है तो फिर हम 9 रुपये 60 पैसे क्यों लेंगे फिर हम 9 रुपये 40 पैसे लेंगे. तो इसी हिसाब से वो टेबल बनाओ. तो 500 का कितना लिखा 500 कितना लिखा 9 रुपये 60 पैसा. ठीक है और 1600 का कितना लिखा 9 रुपये 40 पैसा. क्या हम 1600 का 9 रुपये 60 पैसा लिखा हम 1600 कितना लिखा 9 रुपये 40 पैसा. और 4000 वाला में कितना लिखा हम 9 रुपये 20 पैसा. क्या हम 4000 यहाँ से मंगाएंगे कि यहाँ से मंगाएंगे. ठीक है 4000 कितना 9 रुपये 20 पैसा. और फिर जैसे ही बोला 8,000 एंड अबव तो फिर ज्यादा क्यों मांगा फिर 8,000 में. तो यहाँ पर था ना 8,000 एंड अबव यहाँ कितना तुम्हारा 9 तो बोलो 8,000 और उससे ज्यादा तो कितना होगा. तो हम 8,000 उससे ज्यादा क्या मंगाएंगे बेवकूफी के लिए क्या करेंगे 8,000 मंगाएंगे क्योंकि ज्यादा मंगाने से कोई लाभ है. हमको अगर बोले 2 शर्ट में इतना दाम और 4 शर्ट में भी लीजिएगा उतना ही दाम तो तुम क्या डरोगे. अगर बोलेगा 2-4 कितना दाम और 5 शर्ट के और दाम कम हो जाएगा तो फिर तुम 4 लोगे 5 लोगों का हिसाब लगाओगे. या तो तुमको लेना है तुम 2 लोगे या तो तुमको लेना है तो 5 लो. फिर तुम फोन घुमाओगे जिसको भी लगेगा मतलब तुम कोशिश करोगे कि 2-3 लोग तुम्हारा दोस्त लोग का हो जाए और जुड़ जाए.
तब ना, मतलब 2 से 4 का एक दाम और 5 से 8 का एक दाम, तो तुम बोलो कितना लोगे फिर? 4 का है लेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे 5 ही लेने का। समझा ना भाई? ठीक है। तो और ऊपर वाले में क्या था बोला था? लेस देन 500। तो लेस देन 500 कितना था? 9 रुपये। 9 रुपये 80% है, 10 रुपये था ना, 10 रुपये। तब बोला लेस देन 500, 500 से जितना कम करोगे तुम कितना मिलेगा? 10 रुपये। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर पार्लर कॉलम कितना लिखा तुम्हारा? 400। अगर तुमको इसको दिल करे सर 1 साल लिखने का तो क्या 1 साल भी लिख सकते हो। यहाँ से लॉजिक है 500, 1600, 4000, 8000 का लॉजिक है, लेकिन ये 400 का लॉजिक भी नहीं है। अब तुम यहाँ बहस करोगे सर 500 से कम तो 10 है, 500 से कम कितना है? 10 है। तो सर जीरो मतलब सर एक यूनिट से 499 कितना होगा तुम्हारा? 10 रुपया। तो फिर सर हम 499 क्यों देंगे ऑर्डर? फिर एक ही देंगे, है ना? जैसे ही लॉजिक का अगर बात जाए तो यही सेम रीजन अगर इधर ही बोले तो आदमी क्या बोलेगा फिर कि सर फिर 499 क्यों देंगे, फिर कितना देंगे फिर? तो इसीलिए यहाँ पर बीच से कितना लिखा है तुम्हारा? 400। ठीक। अभी एक क्वेश्चन और दे देते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे देते हैं, बोर्ड में दिखा के देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नहीं, छोटा सवाल है। फोटो देखिए बाबू, फोटो फिर कभी गैलरी में रहते और फिर हर रोज रात में सोते टाइम मोबाइल में देखोगे, फिर देखते ये वाला क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे रहे। ठीक है, वाला क्वेश्चन एक तुम लोग को होमवर्क में दे रहे। जैसा लेस देन 250 है, 250 एंड लेस देन 800 है, 800 लेस देन 2000, 2000 लेस देन 4000, 2000 एंड लेस देन 4000, और ये वाला तुम्हारा 4000 एंड अबव। ठीक है। तो हम लोग यहाँ कॉलम कैसे कैसे बनाएंगे लोग? इसका तो पता है 250 है लेस देन 800, तो हम कितना ऑर्डर करेंगे? 250, 800 लेस देन 2000, तो 5 रुपये 80 पैसे। तो हम फिर 2000 क्यों करेंगे? 800 करेंगे। तो बच्चा रट्टे कैसे मान लेता है? इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला होना। ठीक है। एवरेज क्यों लेंगे भाई? हम ज्यादा क्यों लेंगे भाई? ज्यादा क्यों लेंगे भाई? 4 सेट का बिल 3 सेट लोगे तुम, या 2 ही सेट लोगे? एवरेज में मामला खराब हो जाएगा। तो 250, 800, 2000, तो तुम लोग एक वाला बन गया 250 ये वाला, फिर 800, 2000, 4000, तो कितने कॉलम बन गए? 250, 800, 2000, 4000, तो 4 कॉलम बन गया। पहले वाला का कौन सा कॉलम बनाएंगे बोलो तो? लेस देन 250, 500 वाला में कितना लिया था हम लोग? 400 लिया था। जब लेस देन 500 था तुम लोग कितना लेते? 400। लेस देन 250 में कितना रहेगा हम लोग तुम्हारा? 200। ये तो रट ही सकते, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। सर अगर कुछ आ जाएगा तो कुछ भी लिख सकते, इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारा जो बेस्ट क्वांटिटी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगी, यहाँ कहीं से निकलेगा, वो यहाँ कहीं से निकलेगा। तुम उसको जो मानो, 100 मानो, 50 मानो, 200 मानो, 250 मानो, तो तुम रख पाए। लेकिन यहाँ से खाली कैलकुलेशन तुमको क्या करना रहेगा? ये सही करना रहेगा। अब बोलो यहाँ पर ये जो है वो फॉरगॉन डिस्काउंट पार्ट था ना, उसका हम लोग का जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो खाली डिस्काउंट देखो ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा, यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा। ये क्या चीज़ है? अगर देखना चाहते हैं दिखा दे रहे। ये 6 रुपये, यहाँ पर कितना मिलेगा? 20 पैसा। बोल रहे अगर 5 रुपये 80 पैसा लेंगे तो 20 रुपये। ठीक है। उसके बाद फिर अगर तुम 5 रुपये 70 में लोगे, 5 रुपये 70 पैसे में, तो फिर डिस्काउंट तुम्हारा कितना होगा? 0.30, ऐसे करके। तो ये ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट तुम्हें क्या मिल चुका है, तो तुमको ये कॉलम्स के बारे में कोई लेना देना नहीं है। तुम हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे बोलो? 6 रुपये से, फिर 5 रुपये 90 पैसे से, 5 रुपये 80 पैसे से, 5 रुपये 70 पैसा, 5 रुपये 60 पैसे। ये कब कब काम देगा बोलो तो? 2 जगह हो। एक तुमको परचेज प्राइस निकालने मटेरियल का, और दूसरा चीज सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाना। कैरिंग कॉस्ट यहाँ कितना बोले? इसका होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर आना। तो 20% किसका लेंगे? 6 रुपये। 20% किसका लेंगे? 5 में 90 पैसे। 20% ऐसी कर देंगे, क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, अब फिर क्या करेंगे? टोटल में कन्वर्ट कर देंगे, हाफ इंटू जो भी साइज तुम पकड़ोगे, हाफ इंटू साइज, और यहाँ से जो 20% करके लेकर आओगे। तो इसका आंसर हम तुम लोग को दे देते हैं। मतलब ये
5 तो जो कॉलम बनेगा कौन से वेस्ट साइड का बोला था? वेस्ट साइड में तुम्हारा स्टार्ट करेंगे इसका जो आंसर है, हाँ क्लियर है बात। देखो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा 800 टन का तुम कॉस्ट देखोगे ना, सबसे तुम्हारा मिनिमम होगा। तो एक बार यहाँ टेबल दिखा दो तो एकदम पीछे। तो हम लोग का जैसा 1 2 3 4 5 कॉलम था ना, यहाँ पर भी क्या कॉलम बनेगा? 5 ही कॉलम बनेगा। बट यहाँ कितना होगा? 400 का बोली कितना होगा तुम्हारा? 200। इधर कितना होगा वो? 250। 1600 का आधा 800 ज्यादा, 4000 का आधा 2000 और 8000 का आधा तुम्हारा 4000। क्लियर है? बस सब हाफ ऑफ करके क्या करना, बाकी सारा कॉलम तुम्हारा कैसे क्या वैसे देखो तुम्हारा। क्लियर है तुम्हारा? तो कल हम लोग जो क्लास करेंगे या नेक्स्ट क्लास में जो लोग कराएंगे इसको कल कर